हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमने जो पिछला क्लास कराया था आपको एडजेक्टिव का, उसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या या फिर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको पूछना कैसे है, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, वहीं पे आपको जहाँ पे डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपका डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमारी बात हो रही थी लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। और यहाँ पर ये भी पढ़ लिया था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे हमने आप लोगों को करा दिया था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका हो गया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं थी। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, ये हमने आप लोगों से कहा था आप लोग एक बार देख लेना प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक बार प्रोनाउन देख लेना। हमने आप लोगों को कराया था ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप लोगों ने देखा है कि नहीं? देखो, आप लोग अच्छे से अगर रिवीजन कर लोगे ना तो आप लोगों को चीजें आगे समझने में दिक्कत नहीं होंगी। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव आपका होता क्या है। जैसे मान लो आपका प्रॉपर का मतलब खास। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे इंडिया, इंडिया, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर मान लो आपका एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं, ये आपका नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका इंडिया नाउन है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, इसी में कर देते हैं इंडियन, इंडियन, तो मतलब ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। मतलब इंडिया में जो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? देखो, ये आपका है प्रॉपर प्रोनाउन और ये है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। आप याद करो, जब हमने आप लोगों को बताया था किसी नाउन में हम आई वी ई जोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? वाला, वाली। तो यहाँ पे देखो किया है इंडिया, तो इसका मतलब इंडिया वाला और इंडिया वाली। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं प्रॉपर एडजेक्टिव? तो यहाँ पर आप लोग देखना एक बार अच्छे से। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आपका प्रॉपर नाउन, उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंडिया, तो इंडिया में जो रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं इंडियन। अमेरिकन, आपका जो अमेरिका में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमेरिकन। उसके बाद कनाडा में रहने वाले को क्या कहते हैं? कनेडियन। आपका इटली, इटालियन। एशिया, एशियन। ब्राजील, ब्राजीलियन। आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। आपका अफ्रीका, अफ्रीकन। पाकिस्तान, पाकिस्तानी। आपका इजराइल, इजरायली। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने लिखा यहाँ पे, मान लो आपका एक नाउन लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका बॉय, आपका एक क्या है? नाउन। उसके पहले हम कुछ भी, नाउन के पहले हम कुछ भी लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया इंडियन बॉय, तो इसका मतलब पता क्या हो गया? इंडिया में रहने वाला लड़का क्या कहलाएगा? इंडियन बॉय। तो बॉय नाउन आपका एक, ये जो है ना बॉय, ये आपका नाउन है। एक नाउन के पहले लगा है आपका इंडियन, ये क्या कहलाएगा? इंडियन। ये आपका है एडजेक्टिव। तो ये बताओ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना समझने में? आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छे से एक बार कमेंट कर देना। तो यहाँ पे देखो, ये आपके सारे कौन से एडजेक्टिव हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, ये सारे। और देखो इसके आगे, जैसे आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? यहीं से पूछेगा सबसे ज्यादा। जैसे आपका स्विट्जरलैंड दिया है तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे देखो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? स्विस। आपने सुना होगा स्विस बैंक, तो मतलब स्विस बैंक का मतलब पता क्या है? स्विस बैंक का मतलब है कि स्विट्जरलैंड की
बैंक। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। यहाँ पे नेपाल नेपाली, आपका फ्रांस फ्रेंच, आपका यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटिश, आपका इंग्लैंड इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश टीचर नहीं होता। अगर देखो आप इंग्लिश टीचर करोगे ना, इंग्लिश टीचर, ये बताओ यहाँ पे देखो जो इंग्लैंड में रहते हैं ना उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंग्लिश। जैसे इंडिया में रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन। तो यहाँ पर इंग्लिश अगर आप टीचर करते हैं, टीचर, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, जो मतलब इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड के रहने वाले अध्यापक या टीचर, इसका मतलब ये हुआ। इंग्लिश टीचर नहीं होता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। यहाँ पे ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे देखो दिल्ली में रहने वाले को क्या कहते हैं, डेलाइट। यहाँ पे आपको पटना में रहने वाले को पटनाइट, आपका लद्दाख में रहने वाले को लद्दाखी। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। तो यहाँ पर बताओ ये किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये आप लोगों को प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो ये बताओ हमने आप लोगों को कराया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर हमने क्या बताया था। सबसे पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव आपके वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो हमने जब आपको प्रोनाउन कराया था तो वहां पर बताया था दैट, दिस, दिस, दोज। तो ये बताओ आप लोगों को ये याद है कि आप लोग भूल गए हैं, दिस, दोज, दिस, दैट, ये आपके क्या थे, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। अगर हम इन सभी को सब्जेक्ट के जैसा यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम लोग इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे सेंटेंस में तो ये क्या कहलाएंगे, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दिस, दैट, दिस, दोज। अगर इसके नाउन के पहले ये सारे आपके वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, किसके पहले आएंगे, अगर नाउन के पहले ये सब आते हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस, दैट, दिस, दोज, अगर ये वर्ब के पहले आते हैं, ये क्या होंगे, अगर वर्ब के पहले आएंगे तो ये सब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। नाउन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इतना याद रखना, अगर नाउन के पहले ये वर्ड आपको दिख जाए क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब तो हमने आपको प्रोनाउन में अच्छे से बता दिया था कि डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना, वहां पर ये सारी बातें कर ली थी, इसीलिए आपका प्रोनाउन ज्यादा क्लास गया था। इसीलिए आप लोग अब यहाँ पर हम डिटेल से नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग जब इससे चैनल पे जाएंगे वहां पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है इंग्लिश ग्रामर की, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ ये किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा, जैसे दिस बुक इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका है वर्ब। वर्ब से कोई पहले क्या आता है, वर्ब से पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका नाउन है, कौन सा नाउन, ये आपका बुक है। बुक बताओ आपका कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो यहाँ देखो अगर यहाँ पे आपका नाउन आ गया है तो प्रोनाउन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस आपका क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले हमेशा कुछ भी लगा हो, आपका कुछ भी, वो हमेशा आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा, यहाँ पे सही दोनों सभी हैं, लेकिन हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कौन सा आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, कौन सा आपका यहाँ पे प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पे इसके पहले ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव। यहाँ पे आर आपका क्या है, आर आपका एक वर्ब है, वर्ब के पहले यहाँ पर नाउन दिया है, नाउन के पहले आपका दिस क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो आपका वर्ब दिया है, वर्ब के पहले नाउन लगाया है, नाउन के पहले आपका ये क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये बताओ यहाँ तक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से सिर्फ समझ जाओ, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, तो वहां से जो कुछ भी डाउट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अगला,
यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव आपका एडजेक्टिव। तो हमने आप लोगों को इंट्रोगेटिव आपको प्रोनाउन कराया था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब पता क्या होता है, एक शब्द आपका होता है, आपका एक वर्ड होता है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट का मतलब होता है आपका पूछताछ करना। ये हमने आप लोगों को प्रोनाउन में बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे देखो आपका पूछताछ क्या, कौन, क्या, कब, आपका यही तो सब है पूछताछ करने वाला। तो दिया है हु, व्हिच, व्हाट, हाउ, आपका हुज। ये आपका अगर नाउन के पहले ये सारे वर्ड आपके यूज हो रहे हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव आपके एडजेक्टिव। अगर यही आपके जितने भी आपके वर्ड हैं, हु, व्हिच, व्हाट, हाउ, हुज, अगर ये वर्ब के पहले यूज हो रहे हैं तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से समझने में। तो अब देखो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने आप लोगों को बताया था डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से, आईवी का मतलब क्या होता है, वाला, वाली, वाली, मतलब बांटने वाला, बांटने वाली। तो यहाँ पे देखो अगर आपके कौन कौन से वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर ये आपके नाउन से पहले आते हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये वर्ब से पहले आते हैं तो आपके क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहां तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब बात कर लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। आपको एक वर्ड होता है पजेस, इसका मतलब होता है अधिकार। यहाँ पे आई वी का मतलब होता है वाला, वाली, मतलब अधिकार में रखने वाला, अधिकार में रखने वाली। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को कराया था पजेसिव प्रोनाउन भी आप लोगों को कराया। अब याद करो जब हमने केस कराया था आपको, वहां पर भी आपको कराया था पजेसिव केस। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखो आपके कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, आपका दियर। अगर ये सारे आपके वर्ड नाउन से पहले आते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, आपके पजेसिव एडजेक्टिव। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना, जैसे मान लो आपका एक वर्ड है नाउन, मान लो आपका यहाँ पे हमने लिखा नाउन, और याद रखना यहाँ से आपके जो है ना ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों को ये बता दिया अच्छे से। अच्छे से क्या, हमने ये सारी चीजें कहाँ पे देख ली थी, ये हमने सारी चीजें अच्छे से प्रोनाउन में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रोनाउन का क्लास नहीं देखा होगा तो शायद आप लोगों को समझने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा है कोई नाउन, नाउन में हम लगा देते हैं, जोड़ देते हैं ly, तो ये पता आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा यहाँ पे आपका फ्रेंड, मान लो यहाँ पे आपका है फ्रेंड, ये आपका क्या है नाउन, नाउन में इसी में हम ऐड कर देते हैं ly, ये क्या हो जाता है फ्रेंडली, ये आपका बन गया फ्रेंडली, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ये कहलाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, अगर आप नाउन में ly ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे देखो आपके कौन कौन से वो वर्ड हैं, वर्ड मतलब कौन कौन से नहीं, जितने भी अगर आप नाउन में यहाँ पे लगा देते हैं क्या ly, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या किया है, जैसे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, मैन, वुमन, फ्रेंड, लव, टाइम, होम, ह्यूमन, कॉस्ट, मंथ। तो यहाँ पे अगर आप इन सभी वर्ड के साथ में आप ly ऐड कर देते हैं, ये आपके सारे क्या हैं, ये तो आपके नाउन है, अगर ये इसी नाउन में आप ly ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ब्रदरली, सिस्टरली, फादरली, मदरली, आपका मैनली, वुमेनली, आपका फ्रेंडली, लवली, टाइमली, होमली, आपका ह्यूमनली, आपका कॉस्टली, मंथली। तो आप लोग बोलते होंगे मंथली सैलरी, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आपका मंथली क्या होता है, ये आपका मंथली एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, ये जितने हैं ना, ये अगर आपके नाउन से पहले यूज हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो यहाँ पर बताओ आप लोगों को इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अगर इसी प्रकार हम कर देते हैं आपका एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में
क्या ऐड कर देते हैं हम, एल वाई जोड़ देते हैं, तो ये आपका पता क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है एडवर्ब, ये आपका बन जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखना, अगर आप नाउन में एल वाई ऐड करते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एडवर्ब। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख लो एक बार, यहाँ पे जैसे आपका स्लो, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, अगर इसमें आप एल वाई जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, स्लोली। तो इसी प्रकार आपका देख लो कितने, लाउड, सिंसियर, ब्यूटीफुल, आपका केयरलेस, केयरफुल, फॉर्चुनेट, आपका रूड, बोल्ड, फुलिश, ब्राइट, क्लोज, हैप्पी। अगर इन सभी के साथ में आप एल वाई ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप लोग अच्छे से देख लो एक बार, आपके जितने भी एडजेक्टिव होंगे अगर आप उसमें एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब देखो एक बार, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव की। ये क्या होता है, हमने आप लोगों को कराया था न्यूमेरल एडजेक्टिव, आप लोगों को कराया था ना। आप यहाँ पर हम आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कौन कौन से आपके वर्ड थे न्यूमेरल एडजेक्टिव में। तो यहाँ पर आप लोग देखना एक बार, यहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे देखो किया है न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसमें क्या है, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेट, सम, मेनी, मोस्ट, नन, नो, इनफ, सफिशिएंट, सर्टेन, फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये आप लोग के वर्ड हैं। तो यहाँ पर अब देखना ऑर्डर ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये रहे आपके, इसमें आपके देखो ऑर्डर ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका ऑर्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। ये क्या होता है, देखो आप लोग अच्छे से समझना, ऑर्डर का मतलब होता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट। ये आपका क्या है, ऑर्डर दिखाता है। आपका कॉर्डिनल दिखाता है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं ऑर्डर ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव में कि यहाँ पे ये जो है ना ऑर्डिनल, ये आपका पहले आएगा, ये आपका कॉर्डिनल, ये आपका लास्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका वन, यहाँ पर वन फर्स्ट नहीं होगा कभी भी, हमेशा ये याद रखना, वन फर्स्ट या वन सेकंड कभी नहीं होगा। ये वन फर्स्ट वन सेकंड नहीं होगा, क्या होगा, फर्स्ट वन सेकंड वन आपका ये होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किया है द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये बताओ सबसे पहले आपका यहाँ टू लास्ट होगा या लास्ट टू होता है। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को खुद कुछ अजीब लगेगा पढ़ने में, तो आप लोग समझ जाओगे कहाँ पर एरर है। तो हम आप लोगों को यहीं पर ये बताना चाह रहे हैं कि ऑर्डिनल आपका पहले आएगा, कॉर्डिनल आपका बाद में आएगा। जैसे आपका होगा फर्स्ट वन, फर्स्ट टू, फर्स्ट थ्री, फर्स्ट फोर, फर्स्ट सिक्स, फर्स्ट सेवन, ना कि आपका होगा वन फर्स्ट टू फर्स्ट, ये नहीं होगा। ऑर्डिनल पहले आएगा, कॉर्डिनल बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो आपका किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, यहाँ पे होगा का लास्ट टू, द लास्ट टू होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो यहाँ पे किया है द टू फर्स्ट, ये होगा नहीं, आपका जो ऑर्डिनल है वो पहले होगा, यहाँ पे होगा द फर्स्ट टू, आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया आफ्टर ही हैड रीड द टू फर्स्ट चैप्टर्स, यहाँ पे बताओ क्या होगा। यहाँ पे किया है टू, ये टू क्या है, ये आपका होता है कॉर्डिनल, और फर्स्ट क्या है, ये होता है आपका ऑर्डिनल। तो यहाँ पर आपका होगा फर्स्ट टू चैप्टर, तो यहाँ पर आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 ही हमने क्वेश्चन लिए। जब हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सम और एनी, इसमें थोड़ा डिफरेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या अंतर है यूज ऑफ सम एंड एनी की।
तो यहाँ पे देखो जैसे हमने किया सम, ये सम आपका क्या होता है, सम आपका होता है प्लूरल, सम का मतलब होता है 20। ये हम आप लोगों को नाउन से बताते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम का मतलब 20। जैसे हम सम के बाद लगाते हैं बॉय, तो ये बताओ बॉय होगा कि बॉयज होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बॉयज होगा। क्यों? क्योंकि ये सम होता है आपका प्लूरल। अगर हम सम के बाद अगर हम बात करते हैं मिल्क, मिल्क, तो ये बताओ मिल्क होगा कि मिल्क्स होगा, सबसे पहले ये बताओ। तो अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल एस या ईएस लगा के नहीं बनाते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से नाउन में पढ़ा था। तो ये आपका क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन है, तो इसमें हम लोग इसका प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं। इसी की जगह मान लो जैसे सम सुगर, सम सुगर, इसका हम लोग सुगर्स करेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका मटेरियल नाउन है, इसीलिए हम लोग इसका सुगर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, हम काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल करते हैं, ये आपका क्या है, काउंटेबल, ये आपका काउंटेबल नाउन है, इसका तो हम प्लूरल करेंगे, लेकिन ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसका हम लोग प्लूरल नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे देखो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, अगर आपका सम, सम कहाँ पर हम यूज करेंगे, पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव क्या होता है अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एनी का हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, निगेटिव में। मान लो आपके सेंटेंस, आपने देखो आपके सेंटेंस टोटल कितने होते हैं, आप लोग बनाते होंगे, आपके सेंटेंस टोटल होते हैं 2। कौन कौन से, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर असर्टिव को हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। एक जैसे मान लो असर्टिव में हम लोग कहते हैं राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, ये तो आपका हो गया असर्टिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव आपके उसमें आपका आता है एक एक्सिलरी वर्ब वाला, जैसे क्या राम आम खाता है, क्या आम नहीं खाता, क्या आम राम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, ये हो गया। आप उसके बाद 2 और बनाते हैं जो WH से शुरू होते हैं, मतलब राम क्यों आम खाता है, राम क्यों आम नहीं खाता है। मेनली आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 2 ही होते हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, लेकिन हम 2 के 6 बनाते हैं, तो आप लोग ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो सम, सम हम कहाँ यूज करेंगे, पॉजिटिव में और एनी निगेटिव में। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखो, इससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो किया है आई सॉ सम बॉय, आई सॉ सम बॉयज। यहाँ पे किया है मैंने देखा कुछ लड़के। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया कि अगर सम, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम सम के साथ में ये बॉयज आपका क्या है, ये आपका काउंटेबल है, तो यहाँ पर आपका ये प्लूरल होगा बॉयज। ये आपका किया है सिंगुलर, तो यहाँ पे ये सिंगुलर की वजह से, इसकी बॉय की वजह से ये गलत हो गया है, आपका ये सही है। तो यहाँ पे देखो और क्या किया है, यहाँ पे किया आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क्स। तो यहाँ पे देखो किया है मिल्क, मिल्क आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, तो ये आपका होता है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल का हम लोग कभी प्लूरल एस या ईएस लगा के नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई हैव सम मिल्क, ना कि मिल्क्स। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे किया आई हैव एनी मनी, आई हैव सम मनी। तो यहाँ पर आप लोग बताओ क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना अच्छे से इसका क्या आंसर होगा सही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किया है आई हैव एनी मनी, आई हैव सम मनी। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका होगा आई हैव सम मनी। क्यों, ये देखो मनी आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि मनी आपका काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल। तो हम आप लोगों को बता दें जो मनी है ना ये आपका अनकाउंटेबल होता है, और जो रुपीज है ना, आपके जो रुपए पैसे हैं ये आपके काउंटेबल होते हैं। मनी उसे कहते हैं, आपका मान लीजिए आपने एक शर्ट कोई पहना है या आपका कुछ भी, आप शर्ट, मोबाइल, आपका हेडफोन, ये आपका क्या है, मनी है। तो ये आपका अनकाउंटेबल होता है। किडनी, फेफड़ा, लंग्स, ये आपके क्या है, ये आपके मनी है, ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं। जितना भी आपका सब कुछ है ये आपका मनी है, अनकाउंटेबल है। लेकिन एक रुपीस होता है ना, उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अगर मान लो आपके बैंक बैलेंस कितना होगा, वो आपका
10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 4,000, 2,000, आपका जितना भी हो उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो आपका होता है काउंटेबल। लेकिन मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। याद करो नाउन वाले दिन हमने आप लोगों को वहां पे कराया था कि हम आपको एडवाइस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, आप बटर खाओ, ब्रेड खाओ, आप लोग स्वस्थ रहोगे। लेकिन आपने क्या खाना स्टार्ट कर दिया, आपने हेल्थ चाक, ग्रास, आपका फिल्थ, ये खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मम्स हो जाएंगे। ऐसा हमने आप लोगों को याद भी कराया था अच्छे से। तो वहां पर मनी भी आया था आपका, तो वहां पर आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। ये आपके होते हैं आपके हमेशा सिंगुलर, कभी हम इनके साथ में एस या ईएस लगा के हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव सम मनी होगा, ना कि आई हैव एनी मनी। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि आई डोंट हैव सम मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। ये बात आती है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया है कि सम किसके लिए यूज करेंगे, हम लोग पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एनी के लिए हम लोग, निगेटिव के लिए हम एनी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो निगेटिव बात कह रहा है कि आई डोंट हैव सम मनी, यहाँ पे आपका नॉट लगा के निगेटिव कर दिया है। तो यहाँ पे हम निगेटिव के साथ में सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ तक जो था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लेना। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम इसके आगे अब कराएंगे। जो हम इसके आगे कराने वाले हैं उसके आगे ये मान लो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, जो हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं डिग्री की। आप लोगों ने सुना होगा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सारे। ये मान लो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। एडजेक्टिव से यहीं से आपके डिग्री से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, तो मान लो आपका पॉजिटिव डिग्री क्या है, कुछ भी मान लो, जैसे आपका गुड। उसके बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, बेटर। उसके बाद आपका सुपरलेटिव, बेस्ट। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, जितने भी आपके टोटल एडजेक्टिव होते हैं वो सभी आपके पॉजिटिव डिग्री ही होते हैं। तो उसके साथ में हम अगर पॉजिटिव डिग्री के साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं ई आर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री में ऐड कर देते हैं ई एस टी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ये तो आपका मान लो गुड, ये आपका क्या है, ये आपका लैटिन भाषा के वर्ड हैं। तो इसीलिए याद करो जब हमने नाउन कराया था, नाउन में हमने आप लोगों को बताया था वहां पर भी आपके कुछ लैटिन भाषा के आपके वर्ड थे, उन लोग उसका भी हम लोग प्लूरल और ही तरीके से बना रहे थे। जैसे हमने लिखा था मैन, इसका हम लोग प्लूरल कैसे बना रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आप जो बीच में आपका वावेल था उसे हम लोग चेंज कर रहे थे, मैन का मेन। तो यहाँ पे आपका गुड ये क्या है, ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड है, इसीलिए हम लोग इसका प्लूरल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ऐसे बनाए हैं। मान लो आपका एक दिया है पॉजिटिव डिग्री है आपका टॉल, तो यहाँ पे आपका याद रखना, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ई आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉलर। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसी में हम लोग लिखा यहाँ पे टॉल, इसी में ऐड कर देते हैं ई एस टी, तो ये आपका क्या बन जाता है, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये बताओ यहाँ तक समझने में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है एक बार कमेंट करके ये जरूर बता दो। तो ये जो डिग्री है ये हम लोग सीखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना और अपनी हैंड राइटिंग नोट जरूर बना लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।